हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल भावापुरी किचन। आज मैं आपको चंद्रगिरी फोर्ट के बारे में बताऊंगी। आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिला में तिरुपति के पास चंद्रगिरी बोल के एक छोटा सा गांव है। वहाँ पे चंद्रगिरी फोर्ट बहुत फेमस है। सो मैं आज आपको चंद्रगिरी फोर्ट के बारे में बताऊंगी, उसकी हिस्ट्री, वहाँ पे कैसे जा सकते हैं, उसके टिकट्स, टाइमिंग, सब इन्फॉर्मेशन दे दूँगी। आप वीडियो एंड तक देखिए बिना स्किप मारे। तिरुपति से लेके चंद्रगिरी फोर्ट 12 किलोमीटर्स है। और ट्रांसपोर्ट की बात देखें तो अगर आपके पास ओन व्हीकल्स है तो आप चले जा सकते हैं, या फिर APSRTC बसेस अवेलेबल है। तिरुपति के सेंट्रल बस स्टेशन से APSRTC बसेस स्टार्ट हो रहा था। सो अर्ली मॉर्निंग 5:30 से लेके नाइट 9:15 तक बसेस अवेलेबल है, और टोटल 7 to 8 RTC बसेस अवेलेबल है। और एवरी हाफ एन आवर को आपको एक बस मिल जाता। सो आप अर्ली मॉर्निंग 5:30 से और नाइट 9:15 तक हैप्पीली बसेस की अवेलेबिलिटी रहती है। टाइमिंग्स का देख लिए तो चंद्रगिरी फोर्ट अर्ली मॉर्निंग 9 AM से लेके इवनिंग 5 PM तक ओपन रहता, एंड फ्राइडे के दिन तो क्लोज़ है। सो आप ये बीच में कभी भी जा सकते हैं। एंड टिकट्स के बारे में देखें तो अडल्ट के लिए 20 रुपीज़ एंड किड्स के लिए 10 रुपीज़ है टिकट्स। ऑनलाइन टिकट बुकिंग का ऑप्शन भी है, सो आप हैप्पीली ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं पहले ही। और एक इन्फॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट के बारे में कि आप देश के किसी भी कोने से चंद्रगिरी फोर्ट जा सकते हैं, रेल के मार्ग से भी जा सकते हैं। और रेलवे स्टेशन से चंद्रगिरी फोर्ट, तिरुपति रेलवे स्टेशन से चंद्रगिरी फोर्ट 17 किलोमीटर्स है। अगर आप हवाई जहाज़ से जाना चाहते हो तो तिरुपति हवाई अड्डा से चंद्रगिरी फोर्ट 22 किलोमीटर्स है। सो आप किसी भी मार्ग से चंद्रगिरी फोर्ट जा सकते हैं। तो मैंने आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया टिकट्स के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, टाइमिंग्स के बारे में। अब मैं आपको चंद्रगिरी फोर्ट के हिस्ट्री के बारे में बताऊंगी, उसके प्रत्येकता बारे में बताऊंगी, वहाँ पे राजा कौन थे, कौन वहाँ पे रूल किया, उनके बारे में भी बताऊंगी मैं आपको। सो स्किप मत कीजिए। 3 शतकों तक चंद्रगिरी यादव नायडू के नियंत्रण में था, और सन 1367 में विजयनगर के राजाओं ने इसको कब्जा कर दिया। विजयनगर साम्राज्य के महान राजा कृष्णदेवराय सबको पता है, मगर उनके जीवन की कुछ घटनाएं सभी को पता नहीं। एक ऐसे ही घटना जिसकी सीधा संबंध इस चंद्रगिरी किला और राजा कृष्णदेवराय के बीच में है। बात तब की है जब राजा कृष्णदेवराय छोटे थे, तो वो बड़े होने तक इसी चंद्रगिरी किला में रहते थे, और उनकी ज़िंदगी से जुड़ी एक और घटना इसी किले में हुई थी। उनकी होने वाली पत्नी से भी इसी किले में उनकी पहली बार मुलाकात हुई थी। वो दोनों पहले बार इसी किले में मिले थे। इसीलिए चंद्रगिरी किला राजा कृष्णदेवराय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और विजयनगर साम्राज्य की चंद्रगिरी चौथी राजधानी थी, और जब सुल्तान ने गोलकोंडा पे हमला कर दिया तो कृष्णदेवराय ने चंद्रगिरी को राजधानी बनाया था। किले की आर्किटेक्चर के बारे में देखें तो ये किला पूरी तरह से विजयनगर की सुंदर वास्तुकला में बनाया हुआ है। इस किले के बड़े बड़े और ऊंचे ऊंचे स्तंभ हिंदू वास्तुकला की याद दिलाती है। इस किले को बनाने में पत्थर, ईंट, चूना का इस्तेमाल किया गया, लेकिन इस किले को बनाते वक्त किसी भी लकड़ी का इस्तेमाल नहीं किया। यही इस किले का प्रत्येकता है। तिरुपति में बनाए हुए इस 11वीं शताब्दी के चंद्रगिरी किले को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। यह किला यहाँ का आकर्षण का सबसे मुख्य स्थान है। में एक किला देखने लायक है। इसकी सुंदरता, इसकी आर्किटेक्चर पूरा बहुत अच्छा है, और इसके सामने जो भी गार्डन बनाया गया है वो इसका और एक आकर्षित है। यह किला पूरी तरह से घने जंगल में होने के कारण और भी सुंदर दिखता है। साथ ही यहाँ पर कोई भी ट्रैकिंग कर सकता है। जिसको भी ट्रैकिंग की इंटरेस्ट है और एडवेंचरस की इंटरेस्ट है वो यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं आराम से। ईयर 1792 से इस किले पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, और धीरे धीरे सब लोग इस किले को भूलने लगे। एट लास्ट चंद्रगिरी फोर्ट अभी प्रेजेंट एक म्यूज़ियम की तरह सब लोग देखने लगे हैं। चंद्रगिरी फोर्ट में देखने लायक प्रत्येकता राजा महल और रानी महल। राजा महल तो अभी
म्यूज़ियम की तरह बना दिया गया। बट राजा महल की प्रत्येकता है वो इस वीडियो में मैं बोल नहीं सकती, वो बहुत बड़ा वीडियो बन जाता उसका। और रानी महल तो पूरा बिखर गया है, अभी वो देखने लायक कुछ नहीं है वहाँ पे। और उस टाइम पे जो भी गलती करते हैं उनको फांसी दिया जाता है, और वो फांसी देने वाली जगह भी प्रत्येकता है, हम वो भी देख सकते हैं। सो विजिटर्स के लिए ये पूरे प्लेसेस डिफरेंट लुक और देखने लायक के प्लेसेस है। इस किले के नज़दीक में ही स्वर्णमुखी नदी है, और इस नदी का उद्गम यहाँ से शुरू होता है। राजा कृष्णदेवराय जब भी तिरुमला देखने आते हैं वो चंद्रगिरी फोर्ट में ही स्थिर करते हैं। अपने पत्नी के साथ चंद्रगिरी फोर्ट में रह के तिरुमला दर्शन पूरा कर लेके वापस विजयनगर जाते हैं। और कृष्णदेवराय के साम्राज्य में चंद्रगिरी फोर्ट एक फेमस और एक क्या बोलते प्रत्येक स्थान है उसका। मैं तो आपको चंद्रगिरी फोर्ट के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में, कृष्णदेवराय के बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में सब बता दी। अब मैं आपको और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी। चंद्रगिरी फोर्ट में और एक इंटरेस्टिंग थिंग देखने के लिए है लेज़र शोज़। लेज़र शोज़ आपको बहुत अच्छे लगते, बहुत अच्छा रहता है यहाँ पे लेज़र शोज़। लेज़र शोज़ नवंबर से लेके जून तक रहता है। सो आप कभी भी आके लेज़र शोज़ एंजॉय कर सकते हैं, बट लेज़र शोज़ आफ्टर 5 PM रहता। सो जब ये चंद्रगिरी फोर्ट क्लोज़ हो रहा था उसके बाद लेज़र शोज़ शुरू होते। एंड मैं आप उसके टाइमिंग्स और टिकट्स के बारे में भी बता देती हूँ। लेज़र शोज़ 2 टाइप से, एक समर शोज़ है और एक विंटर शोज़ है। सो समर शोज़ तो आपको इवनिंग 7 o'clock से लेके 7:45 PM तक रहता है। फर्स्ट शो तेलुगु में रहता, और इंग्लिश में इवनिंग 8 o'clock से लेके 8:45 PM तक रहता। सो 2 टाइप्स ऑफ शोज़ है, एक तेलुगु में रहता और एक इंग्लिश में भी रहता। और विंटर शोज़ इवनिंग 6:30 PM से लेके 7:15 PM तक तेलुगु में, और 7:30 PM से लेके 8:15 PM तक इंग्लिश में है। टिकट्स के बाद देखें तो टिकट्स अडल्ट के लिए 30 रुपीज़ एंड किड्स के लिए 20 रुपीज़ है। लेज़र शोज़ भी फ्राइडे के दिन क्लोज रहते। नॉर्मल अदर डेज तो लेज़र शोज़ भी अवेलेबल है। कैमरा और वीडियो कैमरास के लिए सेपरेट चार्ज, वो आप टिकट काउंटर के पास ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी टिकट ले सकते हो कैमरास और वीडियो कैमरास के लिए सेपरेट। लेज़र शो बोली ना, वो तो 30 मिनट्स का शो रहता। सो आप बहुत एंजॉय कर सकते हैं किड्स के साथ। किड्स तो और भी अच्छा एंजॉय करते ये लेज़र शोज़। चंद्रगिरी फोर्ट के लिए लेज़र शोज़ तो हाईलाइट बोल सकते हैं आप। दूर दूर से बहुत लोग आते हैं लेज़र शोज़ देखने के लिए चंद्रगिरी फोर्ट के पास। वीडियो यहाँ से एंड हो गया और मैं तो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दे दी। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।